Hello everyone, my name is Praveen Agarwal. I am from PDP Department of Access Colleges. Today I have decided to cover a very easy word. The moment you listen to this particular word, you'll have this impression, today we are going to cover this word. We've been taught this word since our childhood. But कहीं ना कहीं बाद में लगेगा कि वाकई क्या हम इस वर्ड को जानते थे. कई बार इंग्लिश को आप इसलिए नहीं बोलते हो, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. यू वांट टू बिकम बिट फैशनेबल बिकॉज फैशन केवल अटायर तक नहीं है, फैशन केवल फर्नीचर तक नहीं है, फैशन लैंग्वेज में भी होता है. द सॉर्ट ऑफ अ वर्ड यू यूज़ इट डिसाइड्स हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो चलो बात कम करते हैं, आज एक वर्ड कवर करते हैं. द वर्ड इज़ वेरी ईजी, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, सुना भी है, गेट. अब जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ गेट, तो क्या पिक्चर आपके दिमाग में आता है? गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब तो हमें पता है, गेट का मतलब पाना होता है. जैसे मैंने बोला आपसे, ही डिडंट गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आई गॉट अ लेटर इन द मॉर्निंग टुडे. तो गेट के कितने पर्पस हो सकते हैं, कितने मीनिंग हो सकते हैं, चलो देखते चलते हैं. चलो इससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, आपसे सिंपल एक सेंटेंस बोलता हूँ. व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर? क्या यहाँ पे गेट का मतलब वाकई पाना है? क्या यहाँ पे गेट का मतलब वाकई रिसीव करना है? सपोज मैंने आपसे बोला हैव यू गॉट व्हाट आई सेड, क्या वाकई यहाँ पे जो मीनिंग हम लोग जानते हैं वही गेट का मतलब है? शायद नहीं. तो चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं. गेट का पहला जो मतलब होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, होता है रिसीव करना. जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई गॉट अ लेटर दिस मॉर्निंग. यह हमें पता है, बहुत सिंपल मीनिंग है जो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं. नेक्स्ट, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स. वाकई ये तो हम लोग को आता है. देखते चलते हैं कितना एक्साइटिंग होता जा रहा है गेट. नेक्स्ट होता है ऑब्टेन. वैसे जो गेट का मतलब मुझे बताया गया था वो होता था, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड एंड इफ़ यू गेट एनीथिंग ईजिली, इट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग एफर्ट एंड यू आर गेटिंग दैट थिंग. बट द मोमेंट यू से शी इज़ ट्राइंग टू गेट अ न्यू जॉब, सो यहाँ पे गेट का वो मतलब नहीं हो सकता जो हमें बचपन में बताया गया था, भाई पा जाना, मिल जाना. यहाँ पे गेट का मतलब किससे है? ऑब्टेन से. ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू फेस some difficulties for getting a particular thing, then you use obtain. बट यहाँ पे obtain का मतलब भी आजकल get में यूज़ होता है. फिर नेक्स्ट हमारे पास में सेंटेंस आता है, she got very good marks in her final year exams. तो भाई मार्क्स ऐसे तो नहीं आ गए होंगे, she had to work hard only then she would be able to get good marks. तो यहाँ पे get का मतलब get का जो जनरल मीनिंग ना होकर क्या हो रहा है, obtain के सेंस में आ रहा है. इसके बाद देखते हो get का एक मतलब become भी होता है. जैसे मैं आपसे सिंपल एक सेंटेंस बोलता हूँ, अंधेरा हो रहा है. अब अंधेरे की इंग्लिश तो हमें डार्क पता है, लेकिन हो रहा है इसलिए क्या यूज़ करेंगे? मेरे हाथ ठंडे होते जा रहे हैं. अब मेरे हाथ ठंडे होते जा रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग टू ट्रांसलेट बिकॉज आई एम अगेंस्ट ऑफ ट्रांसलेशन. आई पर्सनली थिंक इफ यू वुड स्पीक अप अ लैंग्वेज लाइक योर मदर टंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रांसलेट एट ऑल. लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ वर्ब्स की ज़रूरत होती है, वो हमें नहीं पता होती है. तो गेट का मतलब एक बिकम भी होता है, बट बिकम का मतलब ये नहीं है, सपोज इफ यू हैव टू से लाइक आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, और यू से आई वांट टू गेट अ बिजनेसमैन. नो, यू कैन नॉट. बट इन सम प्लेसेस, इन प्लेस ऑफ बिकम, यू मे यूज गेट. तो देखते चलते ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं. एक सेंटेंस आता है, इट गेट्स डार्क अर्ली एट दिस टाइम ऑफ अ ईयर. माई हैंड्स आर बिकमिंग कोल्ड. तो यहाँ पे जैसे बिकमिंग लगा है, तो बिकमिंग को अगर आप चाहेंगे रिप्लेस करके क्या कर सकते हो, आप ईजिली गेटिंग को यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आता है, द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री इज गेटिंग वर्स डे बाई डे. और इसके बाद आया, इफ यू हैव गॉट हंग्री आई कैन ऑफर यू सैंडविच. आई एम गेटिंग हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट. तो यहाँ पे गेट का मतलब बिकम के सेंस में आ रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर, आप कभी भी ये ना बोलना आई वॉन्ट टू गेट अ सोल्जर, आई वॉन्ट टू गेट अ मैनेजर. नो, देयर यू टू से आई वॉन्ट टू बिकम. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग. सो यहाँ गेटिंग का क्या मतलब है? गेट का मतलब है यहाँ पे, समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग. नेक्स्ट, गेट का मतलब होता है बाय. सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स बॉट अ ब्यूटिफुल सीनरी, एंड इफ यू गो टू हिज हाउस एंड से लाइक वेयर डिड यू गेट दिस सीनरी, द पर्सन may feel bad because you are going to offend that person. The person may say, I haven't got it from anywhere. I have paid money for the scenery. बट वहाँ पे गेट का मतलब पाना नहीं है, वहाँ पे गेट का मतलब क्या हो रहा है? बाय हो रहा है. तो आप बाय की जगह ईजिली गेट को यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम.
क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा है आप थोड़े से नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करते हो। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, इतने सारे वर्ड को रिप्लेस करके आप गेट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही एक सेंटेंस आया, आई गॉट दी शूज़ फ्रॉम नवीन मार्केट। सो यू हैवंट गॉट, यू हैव बॉट दी शूज़। तो यहाँ पे गेट का मतलब क्या हो रहा है, वाई के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट मतलब देखना, अराइव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना, अगर आप अराइव यूज़ कर रहे हो तो अराइव के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी आती है, अराइव एट होती है, अराइव इन होती है। लेकिन ईजी है, आप अराइव की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, गेट को यूज़ कर सकते हो। तो गेट के साथ में अगर आपने डेस्टिनेशन प्रॉपर मेंशन करी है तो क्या प्रीपोजिशन आता है, गेट टू आता है। और अगर कोई डेस्टिनेशन मेंशन नहीं है तो आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करोगे। तो जैसे मैंने बोला है, व्हाट टाइम विल यू गेट देयर, वहाँ पर कितने बजे पहुँचोगे, पहुँचोगे किस सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट आता है, एज यू गेट देयर प्लीज़ लेट मी नो, अगर आप पहुँचो तो वहाँ बता देना मुझे। नेक्स्ट मतलब गेट का क्या होता है, फेच भी होता है। क्या होता है, कुड यू गेट द बुक फ्रॉम हिज हाउस। तो यहाँ पे गेट का मतलब क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है, या गेट का मतलब क्या हो रहा है, फेच के सेंस में भी आ रहा है। नेक्स्ट आया, शी वेंट टू गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। और लास्ट मीनिंग गेट का जो हम लोग का अक्सर यूज़ भी करते हैं, टीचर्स बहुत यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला, हैव यू गॉट व्हाट आई टोल्ड यू, क्या आप समझे जो मैंने आपको बताया है। आई कुडंट गेट वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम मी। तो यहाँ पे गेट का मतलब क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू फॉर्म एज मेनी सेंटेंसेज एज पॉसिबल। बहुत बेनिफिट होगा। पहला तो लोगों से अलग साउंड करोगे, दूसरा बेनिफिट क्या होगा, ये जो ओल्ड वर्ड है इनको आप रिप्लेस कर पाओगे। तो डेवलप द हैबिट टू यूज़। अब हम गेट के कुछ एक नई मीनिंग देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे गेट का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, गेट को केवल इसलिए यूज़ करो, इट हैज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ फैशन टू यूज़ गेट विद दोज वर्ड। अगर आप गेट को यूज़ नहीं भी करोगे तब भी मीनिंग आपका उन वर्ड्स के साथ में प्रॉपर आ रहा है। बट नाउ डेज इट हैज़ बिकम फैशन टू यूज़ गेट विद दोज वर्ड्स। शैल वी स्टार्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है गेट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा मैरी, अभी क्या होता है, मैरी को रिप्लेस कर दिया गया गेट मैरिड के साथ में। और जब भी गेट मैरिड यूज़ करते हो तो उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। तो मैंने ये सेंटेंस बोला था, शी इज़ गोइंग टू मैरी हर बॉयफ्रेंड। मैरी के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं थी, बट सपोज इफ आई से शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड, इट साउंड्स बेटर देन मैरी। तो यहाँ पे गेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन गेट ने क्या किया, एक फैशन का काम किया, कुछ अलग आपको साउंड कराया। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, शी गॉट मैरिड इन फ्रांस, वाई डोंट यू गेट मैरिड टू हर। एंड नेक्स्ट आया, ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू यू। सो मैरी भी काम करता है लेकिन वह यहाँ पे वर्ड, लेकिन यहाँ पे मैरी की जगह गेट मैरिड यूज़ करो, यू साउंड मच बेटर, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम लोग ने मैरी यूज़ किया था, वैसे मैरी के बाद की कई बार एक स्टेज आती है गेट डिवोर्स। तो यहाँ पे डिवोर्स का ही मीनिंग गेट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गेट डिवोर्स्ड। तो इससे सेंटेंस आया, दे गॉट डिवोर्स लास्ट ईयर, व्हेन डिड दे गेट डिवोर्स। यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है, व्हेन डिड दे गेट डिवोर्स के साथ में डी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। चलिए कौन बताएगा, मुझे लगता है गलती हुई, मुझे लगता है गलती नहीं है। आप बताइए कौन बता सकता है। गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया है गेट के साथ में कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो ये सही है। यहाँ पे हमें क्या देखना था, गेट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही नहीं आ रही है। समटाइम वी गेट कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आया, दे वर फेड अप विद ईच अदर सो दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड। नेक्स्ट गेट का यूज़ हम लोग करते हैं ड्रेस और अनड्रेस के सेंस में। तो हम क्या करते हैं, गेट ड्रेस कर देते हैं और गेट अनड्रेस्ड कर देते हैं। सो जैसे एक सेंटेंस आया, आई गॉट ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट आउट। नेक्स्ट आया, ही गॉट अनड्रेस्ड एंड गॉट इनटू बेड। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि गेट का अपने आप में कोई मतलब नहीं था, लेकिन गेट एक ऐसी चीज़ हमको एक अलग से कुछ मीनिंग दे रहा था, अलग से कुछ एक्स्ट्रा एज दे रहा था हमारे कॉन्वर्सेशन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गेट चेंज। गेट चेंज का मतलब क्या होता है, व्हेन एवर यू चेंज यू क्लोज, दैट्स नोन एज गेट चेंज। तो पहला सेंटेंस आया, व्हेन आई गॉट होम। यहाँ पे देखोगे गेट का मतलब क्या हुआ, गेट का मतलब यहाँ पहुँचने के सेंस में आया। आई वेंट टू माई रूम एंड गॉट चेंज। गॉट चेंज का मतलब व्हेन आई चेंज माई क्लोथ्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गेट चेंज माई अटायर। इसी गेट लॉस को भी यूज़ करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। किस लिए होता है, कभी आप भटक जाते हो, खो जाते हो कहीं पे, तो क्या यूज़ करते हो, गेट लॉस्ट को यूज़ करते हैं। गेट लॉस का मतलब होता है दफ़ा हो जाओ, उससे कई मीनिंग है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो देखते हैं गेट लॉस को। गेट लॉस का मतलब हुआ, व्हेन आई गॉट लॉस्ट ऑन माई वे टू द स्टेशन। वाई डू यू गेट लॉस्ट ऑल द टाइम। इट सीम्स टू मी दैट ही इज़ एब्सेंट माइंडेड, ही गेट्स लॉस्ट देन एंड देयर।
तो यहाँ गेट लॉस्ट का मतलब किस सेंस में आ रहा है, खो जाने के सेंस में आ रहा है। चलो गेट के कुछ और मतलब देखते हैं हम यहाँ पे। आपने फ्रेजल वर्ब सुने होंगे। फ्रेजल वर्ब प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन अवर लाइफ, एंड समटाइम्स व्हेन यू वांट टू स्पीक अप इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ यू डू नॉट नो द प्रॉपर फ्रेजल वर्ब, you won't be able to speak a fluent English. You'll get stuck. You'll have to think about the sentences. You'll have to think about the words. Suppose मैं आपसे एक बहुत सिंपल से सेंटेंस पूछता हूँ, भाई मेरे छोटे भाई से बहुत बनती है। अब बनती है क्या बताओगे? यूज़ कर सकते हो, हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई यंगर ब्रदर, दैट्स ईजी। लेकिन अगर आपको कुछ एक ऐसा वर्ड मिल जाए जो औरों से आपको अलग करे, कितना अच्छा होगा। मोर ओवर इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो चलो देखते चलते हैं। पहला वर्ड जो हम लोग ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है जब हम 12th में थे, 10th में थे, तो एक वर्ड यूज़ करते थे गेट रिड ऑफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस सेशन में, गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को भी कवर कर रहा हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हो। तो पहला वर्ड हमारे सामने आता है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। सो पहला सेंटेंस से दिखा दिया, शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर बैड हैबिट्स। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड DVDs। जब किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो तो यू यूज़ गेट रिड ऑफ, एंड इट इज़ यूज इन डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है गेट ऑन और गेट अलॉन्ग। गेट ऑन और गेट अलॉन्ग दोनों को यूज़ कर सकते हो आप किस सेंस में, हैव गुड रिलेशनशिप। जैसे आपको बोलना है हुम डू यू गेट अलॉन्ग विद इन योर फैमिली, तो मतलब आपकी फैमिली में किससे बनती है। सो सेंटेंस भी आया हुम डू यू गेट अलॉन्ग विद मोस्ट इन योर फैमिली। आपकी अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किससे बनती है, तो क्या यूज़ कर सकते हो, गेट ऑन भी यूज़ कर सकते हो और गेट अलॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो। आई गेट ऑन वेरी वेल विद माई सिस्टर। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर से बहुत ज़्यादा बनती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब होता है मीट पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। इट हैपन्स विद अस व्हेनेवर वी गो आउट, स्पेशली व्हेनेवर वी गो आउट ऑफ टाउन, we want to get to know people, and if we go to foreign countries we want to get to know their culture, we want to get to know people. तो get to know का मतलब क्या होता है, meet people and make friends। तो इससे सेंटेंस आया, it is difficult to get to know people in a foreign country। फिर आता है it is good to get to know new people। always remember get का बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब में यूज़ होता है, and try to be the master of phrasal verb। बट लेकिन इसके लिए एक चीज़ याद रखना, एक फ्रेजल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप अगर सारे मीनिंग आप समझने की कोशिश करोगे, you'll get confused। तो ट्राई टू प्रिपेयर ओनली पॉपुलर वन। एक पॉपुलर वन आपने प्रिपेयर कर ली, दैट्स इट, यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ ओरेटरी स्किल्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेट अप। गेट अप का एक मतलब क्या होता है, लीव बेड। दूसरा मतलब क्या होता है, स्टैंड अप, उठने के सेंस में आता है। इससे सेंटेंस बना, व्हाट टाइम डू यू गेट अप एवरी डे। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा गेट अप के साथ साथ वेक अप, एंड समटाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज कि भैया वेकअप और गेटअप में क्या अंतर है, मतलब वेकअप और गेटअप में क्या अंतर है। तो वेकअप मतलब होता है जागना, लेकिन गेटअप मतलब होता है बिस्तर को छोड़ देना। तो हमेशा ध्यान रखना, इसलिए हम लोग वेकअप और गेटअप दो अलग अलग वर्ड्स यूज़ ना करके हम लोग गेटअप यूज़ करते हैं जब भी हम लोग बिस्तर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स वी फॉल डाउन इन लाइफ बट वी नीड टू गेट अप एंड रीस्टार्ट। वेरी इजी। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर के सेंस में यूज़ करते हो, फिनिश के सेंस में यूज़ करते हो। द इम्पैक्ट ऑफ बैड ड्रीम्स डज नॉट गेट ओवर सो ईजली। बैड ड्रीम्स के लिए एक वर्ड और हम लोग यूज़ करते हैं, हॉरिबल ड्रीम्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, हम लोग कहते हैं नाइटमेयर। क्या बोलते हैं, नाइटमेयर। सो डिड यू हैव अ नाइटमेयर? नो, आई डोंट वांट यू शुड हैव a nightmare, but it happens in our life. Even I have got a number of nightmares in my life. Next I have my class will get over at 12:15 PM. मेरी क्लास 12-15 पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट ऑन। जैसे गेट ऑन का एक हम लोग ने मतलब देखा था, गेट ऑन का मतलब होता था किसी से बनना, और गेट ऑन का एक और मतलब होता है जब भी कभी आप बस को, ट्रेन को, एयरक्राफ्ट को, बोट को, शिप को, जब भी उसमें आप बोर्ड करते हो, जब भी आप उस पर सवार होते हो, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो गेट ऑन। और उसके ऑपोजिट क्या होता है, गेट ऑफ। जब बस में चढ़े गेट ऑन, बस से उतरे गेट ऑफ। शिप पे चढ़े गेट ऑन, शिप से उतरे गेट ऑफ। ट्रेन पे चढ़े गेट ऑन, ट्रेन से उतरे गेट ऑफ। तो सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द प्लेन वॉज ऑलमोस्ट फुल व्हेन आई गॉट ऑन। आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस एंड एंडेड अप हॉरिबली लॉस्ट। शी गॉट ऑफ द बस and ran towards him. Last one is you need to get off at बड़ा चौराहा। चलिए इस सेंटेंस को छोड़ सकते हैं लास्ट वाले को। सो गेट ऑफ क्लियर है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेट इनटू। गेट इनटू के दो जो बहुत क्रूशल मीनिंग होते हैं। एक होता है जब भी कभी आप कार के अंदर जाते हो तो यू कैन नॉट से आई गॉट ऑन माई कार, यू हैव टू से आई गेट इनटू माई कार। नेवर से आई गॉट ऑन माई कार, नेवर से आई गॉट ऑन द कैब, ऑलवेज से गेट इनटू द कैब। तो कार के लिए और कैब के लिए जब भी आप उसमें बोर्ड करते हो तो क्या यूज़ कर सकते हो आप? गेट इनटू यूज़ कर सकते हो। और जब उनको छोड़ते हो बाहर आते हो तो क्या यूज़ कर सकते हो? गेट आउट ऑफ, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया है। नेक्स्ट में ऐसे ही कोई एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो जाते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? गेट इनटू को यूज़ कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? गेट इनटू को यूज़ कर सकते हो। पहले मैं सारे मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन धीरे धीरे उससे सेंटेंसेस कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे मैंने आपसे बोला आई गॉट इन टू द मेस अननेसेसरली, आई गॉट इन टू द फाइट विदाउट एनी रीज़न। किस लिए यूज़ किया? मैंने गेट इनटू का यूज़ किया। ऐसे ही कोई हैबिट जो मैंने पहले भी लिखा है बिहेविंग, उसमें क्या यूज़ करते हो? गेट इनटू को यूज़ करते हो। लास्ट यूज़ करते हो किसी प्लेस टू सक्सीड इन गेटिंग प्लेस। तो चलो सेंटेंस देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे पहला सेंटेंस बोलता है शी गॉट इनटू हर कार एंड ड्रोव अवे इमीडिएटली। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जब भी कभी कार में सवार होते हैं तो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो? गेट इनटू। इसके बाद आया हाउ डिड यू गेट इनटू जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म में आपका आना कैसे हुआ। सो गेट इनटू एक वर्ड था लेकिन उससे कितने सारे वर्ड आए? बहुत सारे वर्ड कवर किया आपने और साउंड भी अच्छा कर रहे हो। आपने बोला आई विल हैव टू गेट इनटू कंप्लीट डिफरेंट स्केड्यूल वंस आई स्टार्ट वर्किंग एट नाइट शिफ्ट। मेरा स्केड्यूल, अच्छा स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। डिपेंड्स ऑन यू एंड यू कैन नेवर से दैट यू फॉलो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, यू फॉलो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स अपॉन मूड बाय मूड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिजनेस वॉज बैड ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक एंड वी गॉट इनटू डेट। हमेशा ध्यान रखने इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डेट होता है। आई हैव हर्ड अ नंबर ऑफ पीपल प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड एज डेप्ट, डेप्ट। नो, बी साइलेंट, इट इज डेट, डेट। Pronunciation plays a very, very crucial role. Did she get into university? And the last one is, when did you get into singing? When did you take up this hobby? तो get into को आप take up के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। take up का यूज़ हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में कवर करेंगे। तो क्लियर हुआ get into के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन करना आपको एक चीज़ है कि आपको केवल ये वीडियो देख के नहीं रख देना है। यू शुड ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स, दीज मीनिंग इन डे टू डे लाइफ। ओनली देन यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अदरवाइज नथिंग विल हैपन। यू विल राइट डाउन वर्ड्स, यू विल नोट डाउन वर्ड्स। इफ आई आस्क यू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, यू विल बी एबल टू टेल मी। बट कोई मीनिंग थोड़ी पूछना मुझे आपसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गेट आउट ऑफ। पहले मैंने आपको बताया था गेट इन टू, गेट आउट ऑफ। पहला तो इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ द कार और दूसरा होता है किसी हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी से बाहर आ जाना, उसको छोड़ देना। तो सेंटेंस आया शी गॉट आउट ऑफ हर कार एंड शी वॉज लुकिंग फ्यूरियस। एक वर्ड आपने सुना होगा फ्यूरियस, एक सुना होगा एंग्री, एक सुना होगा अनॉयड। सो तीनों स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट यू गेट अनॉयड, then you become angry or get angry, and the last stage is furious. You go mad in anger, that's furious. Once you get out of the routine, it is very difficult to get into it again. तो ये सेंटेंस में देखोगे get out of को भी यूज़ कर दिया, get into को भी यूज़ कर दिया, तो आपको get into get out of का मीनिंग क्लियर हो जाता है। Getting out of the mess you created around is almost impossible. It happens in our day-to-day life. नेक्स्ट आया गेट टुगेदर। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं गेट टुगेदर। जब हम लोग एक पार्टी करते हैं या कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो गेट टुगेदर एक छोटा सा अरेंज करते हैं। तो दिया भी टाइम, स्पेंड टाइम टुगेदर। द होल टीम गॉट टुगेदर टू डिस्कस द मैटर। नेक्स्ट आया 8 years ago आई गॉट टुगेदर विद अ गर्ल हु वॉज वेरी सेंसिबल। वी शुड गेट टुगेदर एंड गो टू वॉच अ मूवी। हाउ डज दिस वर्ड साउंड? हमेशा ध्यान रखना, किसी को इम्प्रेस करना है तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशल रोल। जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया था भैया ये जो लुक्स होती है इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशल रोल। एंड टिल द टाइम आई टर्न इनटू अ ग्रोन अप मैन आई वॉज इन डिलेमा कि भैया लुक्स बहुत होती है। लुक्स प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशल रोल, बट इफ़ यू बिकम द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर एबल टू यूज़ वर्ड्स प्रॉपरली, इफ़ यू आर एबल टू यूज़ प्रोनाउंसिएशन properly, so you can become the master of your own destiny. It happens. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गेट थ्रू।
अभी जैसे पहले बोलते थे ना, पास द एग्जामिनेशन, क्रैक द एग्जामिनेशन, क्रैक द इंटरव्यू, आजकल गेट थ्रू का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? टू सक्सीड इन एन एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिशन, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इससे पहला सेंटेंस आया, गेटिंग थ्रू इंटरव्यू वॉन्ट बी एज ईजी एज यू आर थिंकिंग। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गेटिंग थ्रू इंटरव्यू, इट इज़ नॉट एज ईजी एज समटाइम पीपल फाइंड इट, इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट इवन। क्लियर? I don't know how I got through the first couple of months after my father's death. He couldn't get through final exams. So अभी पास होने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो? गेट थ्रू का वर्ड यूज़ कर सकते हो, इट्स गुड। और प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गेट बैक टू। अगर आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें आमिर खान जब डीन से क्वेश्चन पूछता है, सो ही सेज आई विल गेट बैक टू यू। गेट बैक टू यू के मतलब जब उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, सो विल गेट बैक टू यू, आपको रिप्लाई देंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो गेट बैक का यूज़ उसलिए भी होता है। तो क्या क्या यूज़ होता है? गो बैक टू रिजॉल्व द क्वेरी ऑफ समवन, और दूसरा क्या होता है? रिटर्न भी होता है। तो इससे सेंटेंस बना, आई विल गेट बैक टू यू वंस आई गेट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, यू नीड टू गेट बैक टू वर्क। एंड द लास्ट वन इज, ही सेड दैट ही वुड गेट बैक टू मी इन अ कपल ऑफ डेज। चलो, गेट बैक का यूज़ भी हम सीख सकते हैं। तो हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। कौन कौन से सीखा? गेट बैक सीखा, गेट इनटू सीखा, गेट आउट ऑफ सीखा, गेट के अलग अलग मीनिंग सीखे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट डू वन थिंग, ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस। डू नॉट डेवलप द हैबिट टू राइट ओनली, डेवलप द हैबिट टू स्पीक अप। और वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, ट्राई टू ब्रिंग दीज वर्ड्स इन टू प्रैक्टिस। इट विल साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, बिलीव मी। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।